हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। सो करते हैं स्टार्ट। अब डिज़ीज़ पे जाने से पहले हम देखते हैं कि हेल्थ क्या होती है। अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई डिज़ीज़ नहीं है, अगर हम डिज़ीज़ फ्री हैं, तो हम क्या हैं, हेल्दी हैं। ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक वर्ल्ड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ के रिलेटेड। इसके अकॉर्डिंग ये है कि एक जो पर्सन है उसको हेल्दी तभी माना जाता है अगर वो इन तीनों क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करता है। ठीक है। मतलब अगर वो फिज़िकली भी फिट है और वो मेंटली फिट है और वो सोशली फिट है, तभी वो हेल्दी है। अब सोशल वेलबींग में क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है हमारा मतलब जो भी इंटरेक्शन होती है हमारी दूसरों से, हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारा बिहेवियर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सोशल वेलबींग में। सो अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़। मीन्स के जो हेल्थ है वो मतलब एक स्टेट होती है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की, एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमें बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं। हमें फिजिकली भी फिट होना है, हमें मेंटली भी फिट होना है, हमें सोशली भी फिट होना है, तो ही हम हेल्दी हैं। ये है डेफिनेशन WHO की। अब हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गुड हेल्थ। अब देखो, अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो उससे क्या होगा, एक तो क्या है कि हाई एफिशिएंसी एट वर्क, मतलब हमारी जो काम करने की क्षमता है, जो एनर्जी है, तो वो ना मतलब बढ़ जाएगी। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे अपना। तो ये तो सही बात है। अगर हम बीमार होंगे या मतलब इस तरह से कोई हमारी स्टेट होगी बॉडी की, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे हम उतना काम नहीं कर सकते। जबकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम कई गुना ज़्यादा काम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये भी है बात। उसके बाद क्या है कि लो मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। अब देखो, मैटरनल मोर्टेलिटी क्या है, ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे जो वुमेन होती हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और आफ्टर चाइल्ड बर्थ उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। इस तरह से अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बेबीज़ होते हैं लेस देन 1 ईयर, तो यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। अब अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो क्या उससे क्या होगा कि ये जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स हैं ये कम हो जाएंगे। ठीक है। तो ये भी एक हो सकता है। उसके बाद क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम हेल्दी होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होगी। एंड इंक्रीज लॉन्गिटिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब अगर हम हेल्दी होंगे तो ऐसा माना जाता है कि जो लोगों की ज़िंदगियां हैं वो मतलब बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो एक ये भी रहता है कॉन्सिक्वेंस है गुड हेल्थ का। तो ये हैं। अब हम बात करेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से जो हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को। अब देखो, एक तो है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो ट्रेड्स हैं या जो करैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन होते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर क्या हो जाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो कि म्यूटेशंस की वजह से आ जाते हैं। म्यूटेशंस क्या होते हैं कि सडन अनवांटेड चेंजेस होते हैं जो हमारे DNA में, जेनेटिक मटेरियल में आ जाते हैं। ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो हार्मफुल होंगे। मतलब अगर देखो मदर या फादर में से कोई भी अफेक्टेड होगा तो उससे क्या होगा कि जो करैक्टर्स पास ऑन होंगे टू ऑफस्प्रिंग, तो वो जो ऑफस्प्रिंग है वो भी क्या होगा, डिफेक्टिव होगा उसकी वजह से। ठीक है। तो ये भी एक रीज़न रहता है। अब इसमें हमारी एग्जांपल आ जाती हैं लाइक डाउन सिंड्रोम एंड सिकल सेल एनीमिया। ये जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ही हमें ये वाली डिजीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल में क्या आ जाता है कि जो भी हमारा खाना पीना है, ठीक है, उसके अलावा मतलब रेस्ट है, जो भी एक्सरसाइज है हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत है, इसके अलावा जो भी हमारी हैबिट्स हैं, ठीक है, तो ये आ जाती हैं हमारी लाइफस्टाइल में। मतलब हमारा खाना पीना कैसा है, हमारी बॉडी को जब रेस्ट की ज़रूरत होती है तो हम क्या रेस्ट दे रहे हैं, और एक्सरसाइज की जो ज़रूरत होती है हमें फिट रहने के लिए क्या हम वो कर रहे हैं, और हमारी हैबिट्स जो हैं वो हेल्दी हैं कि नहीं। जैसे कि गुड पर्सनल हाइजीन। ठीक है। मतलब अगर हम अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं, पुअर हाइजीन है, तो उससे क्या होगा कि हमें डिफरेंट तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। सो हमें अच्छा रहना है, हाइजीनिक कंडीशंस में रहना है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसमें, लाइफस्टाइल में। ठीक है। मतलब हमें खाना पीना अच्छा रखना है, हमारी हैबिट्स हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है। डिजीज़ से बचने के लिए ये भी एक रहता है।
उसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को, उसमें एक आ जाता है इन्फेक्शंस। अब हमें इन्फेक्शंस कैसे होते हैं? इन्फेक्शंस हमें होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे, लाइक पैथोजेंस। ठीक है, पैथो, अब वर्ड पैथोज जो है उसका मतलब है डिजीज़, एंड जेन मीन्स प्रोड्यूसिंग। अब पैथोजन क्या होते हैं? ये डिजीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं? वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं? इलनेस या फिर डिजीज़ काज करते हैं। ये इनका प्रोसेस रहता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इन्फेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ये डिफरेंट तरह के होते हैं, लाइक इसमें वायरस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंजाई एट्सेट्रा, तो ये सब इसमें आते हैं। अब हम आते हैं डिज़ीज़ पे। ठीक है, देखो अगर हम वर्ड डिज़ीज़ की बात करें, तो अगर हम वर्ड ईज़ की बात करें, ईज़ मीन्स कंफर्ट। ठीक है, तो अब देखो ईज़ के पीछे अगर लग जाता है, कंफर्ट के पीछे अगर लग जाता है डिस, तो ये क्या हो जाएगा? डिसकंफर्ट। ठीक है, मतलब देखो जब हमारी बॉडी कंफर्टेबल नहीं होगी कुछ भी करने के लिए, जब मतलब इतनी हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी कि हम डिज़ीज़ से लड़ सकें, हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर सकें, तो एक जो डिसकंफर्ट वाली स्टेट होती है ना हमारी बॉडी की, इसी को क्या कहा जाता है? डिजीज़ कहा जाता है। ठीक है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो फंक्शनिंग होती है हमारे ऑर्गन्स की, वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वो एडवर्सली अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलता है कि हमें डिजीज़ हो गई है? वो हमें पता चलता है, हमारी बॉडी डिफरेंट तरह के जो साइंस और सिम्टम्स शो करती है, उससे हमें पता चलता है कि हमें डिजीज़ है। अब देखो जो डिजीज़ है ना, वो हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ और दूसरी होती है इन्फेक्शियस डिजीज़। अब ये जो नॉन इन्फेक्शियस होती है ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और जो हमारी होती है इन्फेक्शियस डिजीज़, इनको क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल और कॉन्टेजियस डिजीज़। ठीक है, अब अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें, तो जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ या नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं? वो स्प्रेड नहीं करती। ठीक है, वो मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे हेल्दी पर्सन में वो स्प्रेड नहीं करती। लाइक अगर हम कैंसर की बात करें, तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि अगर एक बंदे को कैंसर है तो उससे दूसरे को भी कैंसर हो जाएगा। तो ये क्या है कि एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसी तरह से अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, तो इनके केस में भी ऐसा ही है। तो वहीं अगर हम बात करें इन्फेक्शियस डिजीज़ की या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ की, तो ये ऐसी डिजीज़ जो क्या करती हैं? स्प्रेड करती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज़ फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन, ये क्या करती हैं? स्प्रेड करती हैं। ठीक है, और ये कैसे काज होती हैं? ये काज होती हैं पैथोजन से, जो कि अभी हम पढ़ के आए। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये उनकी वजह से काज होती हैं। ठीक है, अब क्या है कि डिफरेंट तरह के पैथोजेंस जो हैं वो उनसे डिफरेंट तरह की हमें डिजीज़ होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा तो कि पैथोजेंस जो होते हैं उसमें हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं, वायरस, फंजाई वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स, तो ये हमारे क्या हैं? पैथोजेंस हैं, और ये डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनसे हमें डिफरेंट तरह की डिजीज़ हो सकती हैं। अब हम इन्हीं डिजीज़ को पढ़ेंगे वन बाय वन, और ये सारी डिजीज़ हमारी आ जाती हैं किस में? कम्युनिकेबल में। ठीक है, देखो अगर हम सबसे पहले वायरल डिजीज़ की बात करें, तो वायरल डिजीज़ पे जाने से पहले हम देखेंगे कि वायरस क्या है। अगर हम वायरस की बात करें, तो वायरस जो है ये क्या है? ए सेलुलर है। ए सेलुलर मीन्स कि ये सेल्स के नहीं बने होते। ठीक है, और इनके पास क्या होता है? अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो एक तो इनके पास क्या होता है कि ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये हमारा डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, और इसके बाहर क्या होती है? एक मतलब प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, और कुछ में इसके बाहर भी एक और इन्वेल्प रहती है। ठीक है, और ये क्या है? ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। मतलब ये क्या करते हैं? मतलब अगर हम वायरस की बात करें, तो अगर हमें कोई पूछे कि वायरस जो है वो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वायरस हैं वो लिविंग भी हैं और वो नॉन लिविंग भी हैं। अब कैसे? जब वायरस क्या होते हैं कि बॉडी के बाहर होते हैं, तब वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो एक बार होस्ट की बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? लिविंग हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो वहाँ जाके क्या करते हैं? वो होस्ट की मशीनरी का यूटिलाइज करके वहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और वो डिवाइड करते हैं, और वहाँ पे अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वायरस की अगर हम बात करें, तो वायरस
वायरस जो है ये कनेक्टिंग लिंक है हमारा किसके बीच, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, ठीक है। और ये वेरी स्मॉल होते हैं साइज़ में, लाइक 20 to 300 नैनोमीटर होते हैं, और ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं होस्ट के लिए भी और सेल्स के लिए भी, और इनका म्यूटेशन रेट हाई होता है। और ये रेप्लिकेट करते हैं ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ द होस्ट। ये क्या करते हैं, होस्ट के जो लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर ही रेप्लिकेट करते हैं और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये है वायरस। और इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो इनको डिस्कवर किया था किसने, इवानोस्काई ने इनको क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। ये आप थोड़ा सा सर्च कर लेना। तो ये है वायरस के रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि वायरस से हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है यहाँ से ये वाली इम्पॉर्टेंट रहती है। अब यहाँ से एक तो मतलब आपका जो वायरस का नेम है, कौन सी डिज़ीज़ किस वायरस से होती है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा डिज़ीज़ भी आपको याद रखनी है कि बैक्टीरिया से हमें कौन सी डिज़ीज़ हो रही है, वायरस से हमें कौन सी डिज़ीज़ हो रही है, और प्रोटोजोआ से हमें कौन सी डिज़ीज़ हो रही है। तो ये सारी डिज़ीज़ आपको अलग अलग याद रखनी है। पहले हम बात करते हैं वायरल डिज़ीज़ की। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है इसमें एड्स। अब देखो एड्स क्या है, एड्स की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये एक हमारी क्या है, वायरल डिजीज़ है। अब अगर हम बात करें कि ये अफेक्टेड ऑर्गन, मतलब ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है, ये अफेक्ट करती है डिफेंसिव सिस्टम ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी का जो डिफेंसिव सिस्टम होता है, जो बीमारियों से लड़ सकता है, लाइक लिम्फोसाइट्स वगैरह जो सेल्स होते हैं, तो ये क्या करती है, ये उन पे अटैक करती है और उनको अफेक्ट करती है। उसके बाद हम बात करें कि जो वायरस का नेम क्या है जिससे ये काज होती है, वो है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इससे ये काज होती है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि इससे जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना बॉडी का, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। और इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एलिजा, ठीक है, एलिजा टेस्ट। इसकी अगर हमें फुल फॉर्म बताऊँ, ये है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना आप। उसके बाद हम दूसरी डिज़ीज़ की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास डेंगू फीवर, ठीक है। ये भी एक वायरल डिज़ीज़ है। इससे क्या होता है कि हमारी जो होल बॉडी है वो अफेक्ट होती है। स्पेशली क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में, वो क्या कर जाते हैं, डिक्रीज़ कर जाते हैं, ठीक है। और ये कौन से वायरस से होती है, ये होती है एडिस मॉस्किटो जो है उसकी बाइट से, ठीक है, ये होती है हमें। और इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि हाई फीवर होता है, हेडेक एंड जॉइंट एंड मसल पेन, वॉमिटिंग एंड रैशेज़, कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है नोज़ एंड गम्स से। तो ये इसके सिम्टम्स रहते हैं। ये भी एक ख़तरनाक डिजीज़ है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पोलियो की। देखो पोलियो जो है ये कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, ये थ्रोट और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। उसके बाद ये क्या करती है, ये स्प्रेड करती है टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और फिर ये क्या काज करती है, पैरालिसिस काज करती है। ये किससे हमें होती है, ये होती है पोलियो वायरस से। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे हमें फीवर होता है, बॉडी पेन एंड मस्कुलर वीकनेस, हेडेक एंड नोजिया, ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। और इंडिया जो है उसको पोलियो फ्री डिक्लेयर किया है 2014 में आई थिंक। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, बट हाँ मतलब उसके बाद हमें कोई केस जो है वो देखने को नहीं मिला है इसका। उसके बाद हम बात करें इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा भी जो है एक वायरल डिजीज़ है। ये क्या करती है, ये नोज़, थ्रोट एंड लंग को अफेक्ट करती है, और ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस से होती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि रनी नोज़, स्नीजिंग, शोर थ्रोट एंड रेस्टलेसनेस, ठीक है, मतलब नाक का बहना, छींकें वगैरह आनी, गले में खराश होनी, तो ये हमारे रहते हैं इन्फ्लुएंज़ा डिजीज़ के सिम्टम्स। अब आती हैं हमारी चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। ये क्या करती हैं, ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। ये किससे होती है, जो चिकन पॉक्स है ये होती है वेरिसिला जोस्टर वायरस से, और जो स्मॉल पॉक्स है ये होती है वायराला वायरस से, ठीक है। अब इसे आपने देखा होगा कि मतलब हमें बॉडी पे ना हमें रैशेज़ होते हैं, और मतलब दाने निकलते हैं जो कि ऐसा लगता है कि उनमें ना पानी जो है वो फील्ड है। और आपको पता है कि ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि
क्योंकि जो पर्सन जिसको ये होती है उसको बाकी फैमिली मेम्बर्स से अलग रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। और इसके सिम्टम्स हमें, अगर हम चिकन पॉक्स की बात करें तो ये इसमें क्या होता है कि ईची रैशेस हो जाते हैं ऑल ओवर द बॉडी एंड फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर्स, ठीक है। मतलब जो रैशेस हमें होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईची होते हैं, एलर्जिक होते हैं, और मतलब ऐसा लगता है कि वो फ्लूइड उनमें फील्ड है, तो इस तरह से होते हैं। इस तरह से अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करें, यहाँ पे हमें फीवर, हेडेक, मसल एक्स, सिवियर बैक पेन, इरप्शन ऑफ बॉयल ऑन द बॉडी, तो ये वाली चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास कौन सी, मीज़ल्स, ठीक है। मीज़ल्स ये भी क्या करती है, ये होल बॉडी को अफेक्ट करती है, और ये मोरबिली वायरस से होती है, ठीक है। और इससे भी क्या होता है, हमें फीवर होता है, टायर्डनेस होती है, रैशेस होते हैं ऑन द बॉडी, कफ, रनी नोज़, मसल पेन, ये इसके सिम्टम्स हैं। फिर हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट कौन सी, हेपेटाइटिस आर जॉइंडिस, ठीक है। जो वर्ड हैपार्ट है ना, अगर आप इसको बायोलॉजी में किसी भी जगह सुनते हो तो आप इसको रिलेट कर सकते हो लीवर से, ठीक है। लीवर के लिए ये यूज़ होता है, तो इसको हम जॉइंडिस भी कहते हैं, ठीक है। और ये किससे होती है, ये हमें हेपेटाइटिस वायरस से होती है। और इसमें क्या हो जाता है कि डार्क येलो कलर यूरिन, मतलब जो यूरिन होता है वो डार्क येलो कलर का हो जाता है। एब्डोमिनल पेन भी होता है, उसके अलावा जो हमें लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब हमें भूख वगैरह नहीं लगती, और वेट लॉस भी हो जाता है, येलो स्किन एंड आइज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स रहते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है रैबीज़। अब रैबीज़ आपको पता है कि जब डॉग कोई हमें बाइट करता है तो उससे होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये हमारे सीधा जो नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है, और ये डॉग बाइट से ही ट्रांसमिट होती है, ठीक है। रैबीज़ वायरस जो है ये क्या करता है, डॉग बाइट से ट्रांसमिट होता है। और इससे क्या होता है, जब ये वाली डिजीज़ होती है तो जो पर्सन होता है उसको पानी से डर लगता है, ठीक है, मतलब फियर फ्रॉम वाटर, ठीक है। और इसके लिए जो टेक्निकल टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। फोबिया मीन्स फियर, एंड हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है, वाटर का फियर होता है पर्सन को। और इसके अलावा अगर हम देखें तो वो क्या है कि सिवियर हेडेक, एक्सेस सैलिवेशन, मसल स्पैम्स, हाई फीवर, मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा तो मेंटल कन्फ्यूजन वगैरह भी होगी, तो ये इसके सिम्टम्स रहते हैं रैबीज़ के। अब फिर होती है हमारे पास मेनाइनगिटिस, ठीक है। ये क्या करती है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है, ये भी वायरस से होती है, ठीक। इसमें भी क्या होता है कि हाई फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक, ड्रोजीनेस एंड सीजर्स, जिसमें फिट्स वगैरह होते हैं, तो ये इसमें आ जाते हैं इसके सिम्टम्स। अब जो नेक्स्ट है वो है हर्ब्स, ठीक है। हर्ब्स जो है इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है हमारा वो है स्किन, और ये हर्ब्स सिप्लेक्स वायरस से होती है, ठीक है। और ये कॉन्टेजियस, इसमें जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो है कॉन्टेजियस सोर्स, मोस्ट ऑफन अराउंड द माउथ, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स रहते हैं। फिर हम बात करते हैं मम्प्स की, ठीक है। मम्प्स में जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है हमारा वो है सैलिवरी ग्लैंड्स, जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं हमारे माउथ में। ये भी वायरल इन्फेक्शन से ट्रांसमिट होती है, स्प्रेड होती है। इसमें क्या हो जाता है कि स्वैलोन या फिर पेनफुल सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। एंड फीवर, हेडेक, फिटिक, एपिटाइट लॉस, तो ये इसके सिम्टम्स आते हैं। अब फाइनल जो है वो हमारे पास आ जाता है, वो क्या है, कोविड-19। कोविड-19 जो है ये पहले हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या करता है, फर्दर बॉडी में स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है। इससे क्या हमें क्या होता था, फीवर, कफ, टायर्डनेस, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, डायरिया, हेडेक एंड शोर थ्रोट, ठीक है। तो ये थी हमारी वायरल डिजीज़। आई थिंक ये वाली जो है ये इसमें जो कम्युनिकेबल वाला टॉपिक है इसमें थोड़ी डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा आती हैं, तो हम इस क्लास में यहीं तक ही करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पे हम बैक्टीरियल और जो फंगल और जो प्रोटोजोन्स वगैरह से होती हैं डिजीज़, तो हम उनको भी कवर करेंगे। सो ये था क्लास के रिलेटेड। होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू, कीप लर्निंग।